गुड इवनिंग। आनंद जी नहीं है यहाँ पर। आगे ठीक है, ठीक है। कौन कौन से बैच है आपके यहाँ पे? PCM2। तुम गए नहीं रहे अभी तक? तुम्हारा क्या बाकी है? जीव लोग अब हो तो गया यार पूरा कोर्स कंप्लीट। अच्छा, और PCM3 और हाँ 6 वालों का मैं मान सकता हूँ। 6 और 8 वालों का मेरे समझ में आता है कि हाँ भाई उनको बैठने का अधिकार है। 2 और 3 को बैठने के कोई अधिकार। कल से तुम इस क्लास में दिख गए ना, देख लेना। बोर हो गए तुम्हारे चेहरे देख देख, घर जाओ तुम्हारे। हाँ हाँ, तुम खुद भी नहीं दिखना चाहते। अब राजा को प्रजा को राजा से मुक्ति मिलनी चाहिए। तो जल्दी तुम्हारी कोयल बाई गा देंगे तो। हाँ क्या कर रहा तू? बोल बोल, लब आजाद है तेरे, बता दे क्या करना चाहता। चल तो मैं तो क्या पढ़ाऊंगा? मुझे नवीन जी ने भेजा क्लास में, जाओ क्या क्या पढ़ाऊं मैं? कोर्स कंप्लीट है अपना। हाँ अब आभूषण कुर्ती कहां चली कोई पढ़ाने का? वो अब क्या 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 पढ़ाऊं उसके अंदर? और क्या बाकी है? आभूषण और मिडाइवल नहीं पढ़ाएंगे? क्वेश्चन ही नहीं आता, कोई सवाल नहीं आता। क्यों पढ़ने है? मैंने इस बार जो बच्चे प्री दे रहे थे उनको एक दिन पढ़ाई। कितने दिन? एक। उसमें भी मैं वापस बोल के गया कि पढ़ने केवल चौहान परमार प्रतिहार, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। उसमें फिर बोल के गया इसके अंदर भी विग्रहराज का क्वेश्चन आएगा। एक ही सवाल है विग्रहराज का ही, अपने को पेपर ही पता है। मिडिवल का तो आउट कर दूंगा मैं पेपर। ऑनलाइन हेलो काटनी नहीं है रे, क्लिप काट ली बाबू की सौगंध देख लेना। अर्नाव जी को लगा देगा, इसीलिए होते हैं अधिक सिलेक्शन, करवाते हैं पेपर आउट। कोचिंग्स पे लगनी चाहिए लगाम। यही यही करेगा कोई न कोई, और तो क्या करेगा। तो मिडिवल क्या करो? 6 में मिडिवल नहीं हुई और 8 में भी नहीं हुई, 6 में तो हो गई। हाँ एक लाइन भी नहीं, 8 में भी नहीं हो गई, होगी यार। चल और 2-3 में इनको 2-3 वालों को पूछ लो, इन्होंने करके कौन सी छठ की 14 कर रखी। इनको मेरी करवाई हुई है, इनके कोई चोटी बड़ी हो उससे तो तुम्हारे करवा दूंगा। चल तो एक मैं बताऊं जहां तक मुझे याद है, कोई टॉपिक बाकी है तो मिडिवल तो देख लेंगे। एक तो वाद्य यंत्र नहीं पढ़ाए होंगे पक्का, और एक आभूषण नहीं पढ़ाए होंगे, और एक वेशभूषा नहीं पढ़ाई होगी, और एक रीति रिवाज नहीं पढ़ाए होंगे। नहीं पढ़ाए? अच्छा हस्तकला बताओ देखे। पीछे मैडम पढ़ा दी। हाँ ये ब्लू पोट्री थेवा कला 6 में होगी। 6 वालों करवा देना, वो मेरे कुछ मिक्स था यार, किसी बेच के अंदर हो रखी है। चलो ये नहीं छेड़ेंगे, तो अपने जो जो कॉमन है एक बार पहले वो कर लेते हैं, ताकि इन 2-3 वालों को निकालें पहले, तो बाद में अपने अलग बैठ के तुम्हें असली ज्ञान दूंगा बाकी ना। इनको इतने दिन हो गए यार, जितनी फीस नहीं दी उससे ज्यादा पढ़ लिए लोग। और एक और क्या दिमाग में आता है?
महल हवेलियां, ये भी किसी एक आधे बेच में हो रखे हैं सर। छतरिया, मंदिर नहीं है ना। ये 6, 8, 2, 3 किसी में, महल हवेलियां कुछ नहीं। हाँ, किस में आधे हो रखे? PCM 6 में किले हो रखे हैं तो। हाँ, तो इसमें किले नहीं है, ये बिना किलों का है ना। चलो तो फिर यहीं से शुरू कर लो। आप कहोगे वो पढ़ लेंगे, क्या पढ़े आपको तो अच्छा लगे। आपको बाजे बजाने तो बाजे बजाए हैं, आपको लुगाइयों के आभूषण दिखाने तो आभूषण दिखाए है। तुम आपका ब्रोसिंग PPT है, इनके सबके इनको चित्र दिखाने पड़ेंगे ना, वरना इनको समझ नहीं आएगा। मैं तुम्हें बताऊं, भंवर कड़ी नाक में पहनी जाए, तुम कहोगे ना सर भंवर कड़ी को पहना के दिखाओ। वेसरी कहां पहना जाता? वेसरी नाक में, क्या पता तुम्हें? लिखवा रखा है मैंने, लिखवा रखा है। हाँ? अरे किशनगढ़ चित्रकला में लिखवाया है, महिलाओं के नाक में एक आभूषण दिखाया गया है जो कि वेसरी है, बताया। अभी पिछले संडे को कॉलेज लेक्चर का एग्जाम था, उसमें क्वेश्चन था वेसरी कहां पहना जाता है। बिना आभूषण पढ़े भी अपने को आना चाहिए कि कहां पहना जाता है। आया समझ में? चलो तो क्या ध्रुव सिंह है तब तो ठीक है, नहीं तो करें हम शुरू हमारा को। तो ये क्या लिख रखा है तूने, क्या लिख रखा है इधर? इस पे क्या था पिछले पेज पे? महल लिखे में, तो फिर कैसे करे और नहीं पढ़ाए? हाँ हाँ, थोड़े बहुत रह गए। कौन से बैच में? PCM 6 में। हाँ, PCM 6 में हुआ ही नहीं। हाँ हाँ, जिन्होंने प्री दिया था उनके करवाए थे, तो तुम्हारा प्री दिया हुआ, तो तुम वापस इधर क्यों आए? चलो कोई नहीं, तो फिर तो तुम्हारे ये भी हो गए होंगे सारे। प्री दिया था और ये नहीं हुए आभूषण छतरियां है। हाँ तू नहीं आया ये कह। हाँ नहीं नहीं, ये तो मैंने सब बैचों में करवाई, तुमने प्री देने वालों को सबको करवाई थी सारी चीजें। क्या है ध्रुव सिंह जी? बाकी सारे 2 में क्या क्या बचा है? बाकी इथिक्स बची है एक तो, है ना, वो भी आधी। राजस्थान ज्योग्राफी पूरी है, है? अच्छा, नोट की करवाई थी, लिखवाई नहीं थी, तो लिखवाने से नोट देने से क्या फर्क पड़ता है उससे? है मजा आता है। चलो ये मजा सबको देंगे आप। वाद्य यंत्र वाला कौन सा है? मेरे को सब अलग अलग दिखाओ, देखे सारी है या नहीं, बाकी वाले बताओ। कहाँ है वाद्य यंत्र, कहाँ है इसमें? हाँ, डाल लो नहीं सारी एक साथ। हाँ, ये डालो, ये लगाओ। पढ़ाते पढ़ाते आप बाजे बजाएंगे आज। लो थोड़ा सुनो, देखो इधर सुनो, थोड़ी सी बातें लगाएं तब तक मैं बताता हूँ। इधर ध्यान दीजिए, बोर्ड पे रजिस्टर वजिस्टर बंद रखी है अपने। क्या जब वाद्य यंत्र बजाने हैं तो रजिस्टर का क्या काम है? वाद्य यंत्र 4 प्रकार के होते हैं, एक तत्, एक सुशीर, अवनद और घर। तत् का मतलब तार, तत् का मतलब जो तार के साथ बजाए जाए वो कौन से हैं? कौन से हो गए? तत्। जैसे कि वाद्य यंत्र एक तारा, एक तार के साथ बजाया जा रहा था, क्या हो गया? तत्।
है ना। वाद्य यंत्र कौन सा आ गया? तत्। जैसे कि वाद्य यंत्र है चौतारा, तेरह ताली के अंदर अपने पढ़ते हैं, तेरह ताल नृत्य वाद्य यंत्र लिखवाता हूं तो मैं लिखवाता हूं उसमें चौतारा, तो इसमें चार तार का प्रयोग किया जाए, वो कौन सा आ गया? ऐसे एक वाद्य यंत्र है सतारा, कौन सा है? उसमें तार है पर वो तत्व नहीं है, उसमें तात है पर वो तत्व, उसमें नाम लिखा हुआ है सहतारा, बाकी तत्व वाद्य यंत्र नहीं। आगे हम देखेंगे। बेसिकली कुल मिला के जिनमें तार का प्रयोग किया जाए वाद्य यंत्र कौन से होते हैं? तत्व। पर अब तार को बजाने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो मैं बजाऊं नाखूनों से, नाखूनों से बजाऊं, एक मैं बजाऊं एक लकड़ी लूं, तार के ऊपर वो लकड़ी घुमाऊं, ये भी हो सकता है। वो लकड़ी जो घुमाई जाती है उस लकड़ी को बोलते हैं गज। क्या बोलते हैं? ऐसे विशेष तत्व वाद्य यंत्र जो गज की सहायता से बजाए जाते हैं, तार की सहायता से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र कौन से होते हैं? पर ऐसे विशेष तत्व वाद्य यंत्र जिनमें गज का प्रयोग करता है या तार पे गज घुमाई जाती है उनको क्या कह देंगे? विशेष है, इसलिए क्या हो गया? वितत। आई बात समझ में? जिनमें फूंक मार के बजाया जाए वो कौन से हो गए? फूंक मार के बजाया जाए वो कौन से है? जैसे अपने राजस्थान का जो राज्य वाद्य यंत्र है वो है अलगोजा, कौन सा है? अब अलगोजा चूंकि आपने नहीं देखा तो मैं सिंपल सा बता दूं, बांसुरी। बांसुरी है तो बांसुरी जैसे अलगोजा होता है, दो बांसुरियां एक साथ बजा ली जाती है, बस इतना ही है उसके अंदर। तो अपना राजस्थान का जो राज्य वाद्य यंत्र है वो कौन सा है? अलगोजा। अब अगला दो देवे कि इनमें से सत्य कथन पहचानिए। पहला हो राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र अलगोजा है, अगला लिखे अलगोजा एक घन वाद्य यंत्र है। पहले वाला सही, दूसरे वाला गलत, क्योंकि अलगोजा घन नहीं है। अलगोजा क्या है? जो फूंक मार के बांसुरी की तरह। और आप याद रखोगे, अभी हम पढ़ेंगे तब और देखेंगे, जिनके अंदर ज्यादातर में बड़ी ई की मात्रा आती है वो सुशीर है ना। जैसे बांसुरी, सहनाई, सुरनाई, भरनी, सिंगी, इस प्रकार ई की मात्रा वाले ज्यादातर जो आते हैं वो कौन से होते हैं? कौन से थे? सुशीर। ढोल देखा है? ढोल जिनमें चमड़ा, जिनमें चमड़ा मढ़ावा होता है, चमड़े पर जब मारी जाए और उससे जब बजे वो कौन से होते हैं? अवनद। घिरावा, चमड़े से घिरावा होता है इसलिए नाम ही क्या हो गया? अवनद। मंदिर गए हो, मंजीरे बजाते हो उसके अंदर, वो कैसे हो गए? कैसे हो गए? ताबर हुआ थाली बजाते हैं, कैसा हो गया? मेटल जब भी बजाई जाए तो क्या है? घन। चमड़ा बजाया जाए, फूंक मारी जाए, तार बजाया जाए, तार में भी गज का प्रयोग किया जाए। आगे बात समझो। और राजस्थान का जो राज्य वाद्य यंत्र है वो कौन सा है? कौन सा है? अलग। तो वाद्य यंत्र कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के। ऐसे वाद्य यंत्र जिनमें तार का प्रयोग किया जाता है तत्, तार के साथ गज का भी प्रयोग होता है। भाई तार को या तो अंगुलियों से छेड़ो या तार को किसे छेड़ो? गज। तो गज से छेड़ोगे तब वो क्या हो जाएगा? वित। जिनमें फूंक मारी जाए वो कौन से हो जाएंगे? उनमें राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र आता है, वो कौन सा है? कौन सा आता है? अलगोज। जिनके अंदर चमड़ा मढ़ावा हो क्या हो जाता है? अवनद। और जिनमें धातु, धातु का प्रयोग किया जाए वो कौन सा है? जैसे थाली, जैसे चिमटा, घंटी, घुंघरू, इस प्रकार ये सारे के सारे क्या अपने आप के अंदर इनमें धातु का प्रयोग है, मेटल का प्रयोग है। तो ये सारे के सारे कैसे हो गए? अब अपने एक एक पढ़ लेते हैं। पहले कौन सा अपना? तत्। अब और सुनो, देखो बेसिकली वाद्य यंत्रों के, मैं अभी आपकी क्लास में आने से पहले क्वेश्चन देख रहा था कि यार क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। एक तो ये जो टॉपिक जितने हमने दो चार टॉपिक लिखे ये केवल प्री में, इनका मेंस से कोई लेना देना भाई। कोई मेंस, पहले हमारे टाइम में मेंस में भी पूछते थे कि कोई एक वाद्य यंत्र देके पूछ लिया करते कि यार इसके बारे में 20 शब्द बताए। आजकल ये हटा रखा है, आपकी साइड से हटा रखा है, थोड़ा ठीक है अपने लिए। तो मैं देख रहा था कि यार क्वेश्चन क्या पूछे हुए ज्यादातर, तो क्वेश्चन ज्यादातर दो प्रकार के पूछे हुए प्रकार पूछ रखा है उन्होंने। कोई चार लिखे, ये किस प्रकार का है या इनमें से कौन सा किस प्रकार का नहीं है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है कौन सा है? उन्होंने पूछेगा रामनाथ चौधरी किससे संबंधित है, उस्ताद फलान खान जी है वो किससे संबंधित है, कोई जहूर खान है वो किससे संबंधित है, सदीक खान है वो किससे संबंधित है, साकर खान है वो किससे संबंधित है। कई बीच बीच में मेरे लिखवाए हुए है ना, मेरे बताए सदीक खान खड़ताल का जादूगर, साकिर खान जो है कमायचा, कमायचा बजाते हैं, ऐसे बताए हुए। हम आगे पढ़ेंगे जहूर खान है भभंग बजाते हैं, भभंग क्या बजाते हैं, तो ऐसे अलग अलग हम पढ़ेंगे। हम आगे पढ़ेंगे पुरुषोत्तम दास है वो मृदंग बजाते हैं, क्या बजाते हैं? मृदंग। या मृदंग का एक नाम और होता है पखावज, क्या होता है? तो मृदंग या पखावज बजाने के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो कौन प्रसिद्ध है? पुरुषोत्तम दास। और पुरुषोत्तम दास जी ने बाकायदा पूरी बुक लिख रखी है मृदंग वादन, कौन सी बुक है? तो दो प्रकार के सवाल है, या तो उनके अंदर ये पूछा हुआ है कि ये किस प्रकार का, या पूछा हुआ है इसको बजाने वाला बंदा कौन। लगा दिया दुरुस्त?
ये लगा दो। अब अपने एक एक देखेंगे, एक एक उसके साथ पढ़ेंगे। आप तो देखिए इधर, कोई लिखना विखना नहीं है अपने, ज्यादा याद करने हैं सारे के सारे, अभी याद कर लेंगे अपने। लिखने वाली जितनी बातें होगी मैं बता दूंगा आपको, और सारे पुराने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपने। वरना क्या है, ये कुछ ऐसे टॉपिक है जो बंदा पढ़ता नहीं है, बंदा भी छोड़ देता है, मास्टर भी देखता है, पढ़ बुढ़ा लेंगे टाबर तो छोड़ देते हैं। ये क्वेश्चन अपना कभी गलत नहीं होना चाहिए। कहाँ आया भाई? देख तू, देख देख इसमें कहाँ वाद्य यंत्र लिखा हुआ है, लगा दे। ये आगे है ना। तो 4 प्रकार के वाद्य यंत्र। तत् जो किससे बजाए जाते हैं? तार से। सुशिर जो किससे? औनद जो किससे? घन जो किससे? याद रहेगा, सिंपल। कोई सिंपल पूछेगा धातु से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र कौन से हैं, तो कौन से? घन। अब आपने एक एक देखते हैं, आप बोर्ड पे ध्यान देना ना, सब चीजें एक साथ याद करेंगे अभी अपने। तत् पहले कौन से आगे? तत्। मैंने कहा तत्व वाद्य यंत्र का मतलब ये जिनके अंदर तार का प्रयोग। किसका प्रयोग है? इसलिए देखो पहले वाद्य यंत्र का नाम ही क्या है? क्या नाम है? नारायण। नारायण। देख सुनते हैं अपने, नारद जी जो हाथ में वाद्य यंत्र लेके चलते रहते हो, कौन सा है? अब नारद जी के हाथ का है तो पुराना हो गया। नारद जी से पुराना तो कौन ही है ना। इससे पुराना वाद्य यंत्र भी कोई नहीं। तो देखो इसने लिखा आदि वाद्य यंत्र। कौन सा? आदि का मतलब पहला। आदि का मतलब जैनों के पहले भगवान, भगवान को नाथ, पहले को आदि, तो ऋषभ देव जी को क्या कहते हैं? वैसे आदि वाद्य यंत्र कौन सा? कौन सा? इकतारा। कौन बजाते हैं? एक हाथ में तो रखते हैं इकतारा, एक में रखते हैं खड़ताल। क्या रखते हैं? इसका मतलब इकतारा अकेला नहीं बजता, किसके साथ बजता है? करताल। करताल बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? खड़ताल थोड़ी अलग हो जाती है, खड़ताल भी हम पढ़ेंगे, खड़ताल अलग हो जाती है। वो क्या होती है? करताल। तो कोई पूछे कि तत्व वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? कौन बजाते हैं? कैसे बजाते हैं? एक हाथ की अंगुलियों से। दूसरे हाथ में क्या रखी जाती? इकतारा। नाम में कोई दिक्कत नहीं, इकतारा है तो मतलब कौन सा है? तत्। कौन सा है? तत्। और कौन बजाते हैं? नारद जी। कैसे बजाते हैं? एक हाथ में भी, किससे? अंगुलियों से। और किसके साथ में? करताल। किसके साथ में? करताल। ये जो सरदार जी ने ले रखा है, ये कौन सा आपने? एक तार। एक तार के साथ वाला। अगला कौन सा आपका? सर। सबसे अच्छा यदि कोई तत्व वाद्य यंत्र है तो वो कौन सा है? मतलब पहला तो कौन सा है? इकतार। सबसे अच्छा कोई है तो कौन सा है? सागवान की लकड़ी का बनता है। किसकी लकड़ी का? सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र है, किसकी लकड़ी का बनता है? 27 तार है। कितने तार है? सारंगी, सर्वश्रेष्ठ, सागवान, 27। वाद्य यंत्र कौन सा? सारंगी। कैसा है? सर्वश्रेष्ठ। किसकी लकड़ी का? कितने तार है? कितने तार है? बेसिकली अपने ये 2-3 प्रकार की सारंगियां चलती है। एक सारंगी होती है गुजराती सारंगी। कौन सी होती है? एक होती है सिंधी सारंगी। कौन सी? कौन सी? सिंधी। एक होती है जड़ी सारंगी। कौन सी है? ये जो सिंधी सारंगी है ये तो बजाते हैं लंगा। कौन बजाते हैं? और जो जड़ी सारंगी है बजाते हैं मंगनियार। कौन बजाते हैं? तो सिंधी सारंगी तो किसके द्वारा बजाई जाती है? लंगा। और जड़ी सारंगी, लंगा मंगनियार तो नाम सुने हुए, उनके द्वारा बजाई जाती है। जोगी भी बजाते हैं। जोगी मेवात क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? तो कि मेवात क्षेत्र में किसके द्वारा बजाई जाती है? जोगियों द्वारा। कभी आपने नाम सुने गोपीचंद भर्तरी? तो गोपीचंद भर्तरी के गीत की जोगी गाते हैं। वो जब भी गीत गाते हैं तो साथ में क्या बजा लेते हैं? उसके सारे। क्या बजा लेते हैं? सारे। दो इसके बहुत अच्छे कलाकार, ज्यादा आपने ये याद रखने कलाकार है, एक रामनारायण जी और एक सुल्तान खान। कौन कौन है? सुल्तान खान पक्के याद रखना। सुल्तान खान कौन से वाद्य यंत्र से? सारंगी, सर्वश्रेष्ठ, सागवान, 27 तार। सुल्तान खान सारंगी, सर्वश्रेष्ठ, सागवान, 27 तार। जो सिंधी सारंगी है वो कौन बजाते हैं? लंगा। जो जड़ी सारंगी है कौन बजाते हैं? मांगनियार। मेवात में कौन यूज लेते हैं? कौन लेते हैं? और एक होती है आपकी गुजराती सारंगी। कौन सी होती है? याद रह जाएगा। तो राजस्थान, सॉरी, आदि वाद्य यंत्र किसे माना जाता है? कौन बजाते हैं? कैसे बजाते हैं? एक हाथ की अंगुलियों से। दूसरे हाथ में क्या रखते हैं? सर्वश्रेष्ठ तत्व वाद्य यंत्र किसकी बनती है? कितने तार होते हैं? कलाकार कौन कौन है? सिंधी सारंगी कौन बजाते हैं? जड़ी सारंगी। मेवात में कौन बजाते हैं? एक और प्रकार की कौन सी? कौन सी है? गुजरात।
गुजरात में लिखा हुआ है गुजराती सारंगी, याद रख लो आपने, याद रहेगी बात है। पेंटिंग होगी इसमें शायद, ये तो देखी होगी आपने, सारंगी वाली तो खूब सारी होती है, सारंगी की तो आप, ये सारंगी आप। इसके बाद कौन सा हमने एक जगह याद किया, बाबू जी की फड़ गाते समय भील जाति के भोपों द्वारा रावण हत्ता बजाया जाता, पढ़ा था हमने। तो रावण हत्ता, रावण हत्ता जो है नारियल, अपना नारियल, नारियल होता है, नारियल को एक साइड से आप यूं बीच में से तोड़ दो, तो उसकी अंदर वाला जो अपने निकालेंगे, गिरी निकालेंगे, तो खाली खाली वो बचेगा, खोल जो उसका बचेगा, क्या बोलते हो उसको आप, नारेली, नारेली है ना, हमारे गांव साइड बोलते हैं टॉक्सी, टॉक्सी क्या बोलते हैं, और ज्यादातर मम्मियां उसके लेती छाछ डालना है ना, वो टॉक्सी। तुम दोनों ही नहीं समझ पा रहे, नारियल और टॉक्सी दोनों से कोई लेना देना। कोकोनट, कोकोनट है ना, टू स्मॉल पीसेज ऑफ कोकोनट। और तो कैसे समझो, आप समझ गई। मैं इसके चेहरे एकदम ब्लैंक था, इसलिए नारियल टॉक्सी है ना, तो नारियल टॉक्सी, तो एक साइड में क्या वो टॉक्सी बांधते हैं उसके। तो ये सवाल पूछा कि नारियल की खोल के साथ कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता था, कौन सा बजाया जाता, नारियल की खोल पे बकरे का चमड़ा, भाई वो एक साइड से खुली हो गई तो उसके ऊपर एक साइड पे बकरे का क्या लगा देते हैं, चमड़ा लगा देते हैं उसके। बाबूजी के भोपे, डूंगजी जवारजी वाले भोपे भी, डूंगजी जवारजी पढ़ा था हमने, तो बाबूजी के भोपे तो अपने पढ़े हुए हैं, और डूंगजी जवारजी के भोपे भी यूज लेते हैं। कुल मिला के इतना है, कोई पूछेगा कि नारियल की खोल पे बकरे का चमड़ा लगा के कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता था, कौन सा, कौन यूज में लेते हैं, आप जानते हैं कौन यूज में लेते हैं, आदि वाद्य यंत्र। कौन बजाते हैं, कैसे बजाते हैं, एक हाथ की अंगुली से, दूसरे हाथ में सर्वश्रेष्ठ तत्ववाद्य यंत्र, किसकी लकड़ी का, कितने तार, सिंधी सारंगी कौन बजाते हैं, लंगा, जड़ी सारंगी, जोगी कौन से क्षेत्र में, एक और सारंगी कौन सी, एक रामनारायण जी, एक और कौन से, सुल्तान था। और जो नारियल की खोल पे बकरे का चमड़ा लगा के कौन कौन बजाते हैं इसको, बाबूजी के भोपे, बाबूजी के भोपे और डोंगजी जवारजी के भोपे इसका यूज में लेते हैं। ये देखो साथ के अंदर इसमें ये गज हो रहे, क्या है, इसका मतलब ये वीतत है, कैसा है, नहीं पूछते अपने, ये तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूं कि इनमें क्या अंतर रहता है, कि गज गज बोलते हैं इसको, ये जो लकड़ी जिसकी सहायता से घुमाते हैं इसको क्या बोलते हैं, गज। तो गज की सहायता से बजाया जाए वो कौन सा हो गया भाई, एक तो आप नाखून से बजाओ, एक विशेष तरीके से बजाओ, विशेष तरीका कौन सा, जब गज की तरीका है तो वे तत्व जो विशेष तरीके से बजाया जाए कौन से हो जाते हैं, वीत। मैं इनके वीडियो भी दिखाऊंगा, अपने वीडियो भी देखेंगे, एक बार अपने याद करते हैं। ये कौन सा आपका कमाई, कौन सा है, सर्वश्रेष्ठ तत्ववाद्य यंत्र कौन सा, सारंगी के जैसा एक वाद्य यंत्र और होता है वो कौन सा है, सारंगी जैसा एक और होता है कौन सा है, कमाई। आपने देखो उधर मंगनिया रोंगर पढ़ते हैं, तब पढ़ते हैं कमाईचा और सारंगी पढ़ते हैं अपने, उनके कमाईचा और खड़ताल, कमाईचा और सारंगी लंगा होंगे, कमाईचा और खड़ताल पढ़ते हैं अपने मंगनियार होंगे। तो कमाईचा किसके समान होता है, सारंग, कौन बजा रहे हैं, मंगनियार। हमने पढ़ा जैसलमेर बाड़मेर वाले इलाके में, इधर आगे टच करता हुआ उधर पाकिस्तान, पाकिस्तान का ईरान, तो वास्तव में एक ईरानी वाद्य यंत्र है, कैसा वाद्य यंत्र है, उस ईरान साइड से इन्फ्लुएंस हो गया अपनी तरफ, यहां पर आ गया होगा ईरानी वाद्य यंत्र। ये नाम याद नहीं रखना, कितने तार वगैरह क्या नहीं, ये याद रखना है। एक ही लकड़ी का बनाया जाता है, आम की लकड़ी का, किसकी लकड़ी का, बीच में कोई भी जॉइंट होता है ना। तो मुझे याद है एक बार ये क्वेश्चन में है कि आम की लकड़ी का बना होता है, इसमें एक भी जॉइंट नहीं होता। तो कई बार हमें लगता है जॉइंट तो होता ही होगा यार, जब इतना बड़ा वाद्य यंत्र बनता है, नहीं इसमें कोई भी जॉइंट होता नहीं। तो किसकी लकड़ी का बनता है, साकर खान, अपने जानते हैं, कमाईचा वादक, वहां भी मैं लिखवाता हूं साकर खान, और इनको क्या मिला हुआ है, तो सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र किसकी लकड़ी का, कितने तार, सिंधी सारंगी कौन बजाते हैं, जड़ी सारंगी कौन बजाते हैं, मेवात में कौन बजाते हैं, एक और कौन सी होती है, दो कलाकार कौन कौन से, रामनारायण जी और सुल्तान। सारंगी के समान वाद्य यंत्र कौन सा होता है, कौन सी जाति के लोग, कहां से आया वाद्य यंत्र, किसकी लकड़ी का, कितने जॉइंट होते हैं, साकर खान को क्या मिला हुआ है, आदि वाद्य यंत्र कौन सा, कौन बजाते हैं, कैसे बजाते हैं, और दूसरे हाथ में नारियल की खोल पे बकरे का चमड़ा मर दो तो कौन बजाते हैं, उस बाबूजी के भोपे, और तो बाबूजी के भोपों तथा डूंगजी जवार जी के भोपों द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है ना। जड़ी सारंगी का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है, मांगनियार, किसके द्वारा, सिंधी सारंगी किसके द्वारा बजाई जाती,
एक ईरानी वाद्य यंत्र जो कि सारंगी के समान होता है, और इसमें किसकी लकड़ी का प्रयोग होता है, और उसमें एक भी जॉइंट नहीं होता है। ये वीडियो होगा शायद यार, ये वीडियो कैसे प्ले होंगे, नहीं होंगे है? ये वीडियो यार, जिनमें यूं ब्लैंक आ रहे हैं ना, ये वीडियो है। क्योंकि मेरे याद है मैं प्री वाले बेचों में दिखाए थे बच्चों को। बुला ध्रुव सिंह को, बुला, देखे पूछ उनसे कैसे चलेंगे। एक वाद्य यंत्र है देखो, तंदूरा। कौन सा है? मैं 13 ताली लिखवाता हूं ना आपको, वहां मैं तंदूरा वो बताते हैं नाम अपने ना, चौतारा नाम लेते हैं, चौतारा, चौतारा बताता हूं, ये उसी के नाम। इसी को आप तंदूरा कहो, इसी को बोल देते तंबूरा। तंदूरा तंबूरा तो याद हो जाएंगे। 4 तार है इसलिए क्या हो गया, क्या हो गया, चौथा। वीणा के जैसा होता है। वीणा को अपने वाले क्या बोलने लगे, एक नाम और क्या हो गया, तो तंदूरा, तंबूरा, चौतारा, निशान, वेणु। क्या क्या नाम बताओ देखे, तंदूरा, तंबूरा, चौतारा, निशान। दोबारा बोलो, तंदूरा। पहले तो 5 नाम याद किए, फिर कहा ये तानपुरे जैसा होता है, तो फिर तानपुरा ही कर देते तुम इसको। किसके जैसा होता है या किसके समान होता है, तानपुरे। और वो ना एक अंगुली के अंदर एक पहनते हैं, आगे अंगूठी सी यूं पहनते हैं, उससे बजाते हैं, उसको बोलते हैं मिजराब। क्या बोलते हैं? तो अंगुली में क्या पहन के बजाया जाता है, तो मिजराब पहन के बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है, किसके जैसा होता है, तानपुरे या सितार, किसके जैसा? क्या क्या नाम है, दूसरे नाम बताओ, तंदूरा, तंबूरा, निशान और वेणु। किसके समान होता है, तानपुरे या सितार, तानपुरे या सितार, सितार के समान होता है। क्या पहन के बजाया जाता है, अंगुली में मिजराब, मिजराब पहन के बजाया जाता है। आदि वाद्य यंत्र कौन बजाते हैं, एक हाथ में करताल और दूसरे हाथ की अंगुलियों दो। सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र, और कितने तार, किसकी लकड़ी का, और कौन कौन बजाते हैं, सुल्तान खान और रामनारायण जी। सिंधी सारंगी, जड़ी सारंगी, जोगी काम बजाते हैं। एक और सारंगी कौन सी, नारियल के खोल पे बकरे का चमड़ा मट गया, कौन सा, रावण। कौन बजाते हैं उसको, बाबू जी के भोपे और डोंगजी जवार जी के भोपे उसको बजाते हैं। और तंदूरे के और क्या क्या नाम है, तंबूरा, तंदूरा, निशान, वेणु और चौतारा। किसके जैसा होता है, तानपुरे के या सितार के जैसा। क्या पहन के बजाया जाता, क्या है, चलेंगे कैसे नहीं चले, प्री में हमने कैसे चलाए थे, पूछ उनसे जिन्होंने भी प्री में चलाए थे। कि भाई वो सिलेक्ट किए हुए वीडियो है यूट्यूब पे, फिर यूं रैंडम कोई वीडियो आएंगे, टाइम खराब करेंगे। ये आपका अभी जो अपने तंदूरा या तंबूरा देख रहे थे वो ना, इनके वीडियो देखेंगे तभी समझ में आएंगे ढंग से। तो एक वाद्य यंत्र है जंतर, कौन सा है, तानपुर या सितार के जैसा वाद्य यंत्र है वो तो हो गया आपका तंदूरा, तंबूरा, निशान, वीणा या निशान। एग्जैक्टली वीणा जैसा एक वाद्य यंत्र होता है उसको बोलते हैं जंतर। क्या बोलते हैं, गले में डाल कैसे बजाते हैं। एक बात मेरी बताई भी है, गुर्जर जाति के भोपे देवनारायण जी की फड़ गाते समय जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, बताया वह। तो डूंगजी जवार जी और पाबूजी वाले भोपे तो क्या बजाए, और देवनारायण जी महाराज के भोपे, देवनारायण जी की फड़ के टाइम कौन बजाते हैं, कैसे, किसके समान होता है, किसके समान होता है, तो वीणा के समान वाद्य यंत्र कौन सा, तानपुरी और सितार के समान, तंदूरा, तंबूरा, निशान, वेणु, चौतारा। कैसे बजाया जाता है, मिजराब। जंतर कैसे बजाया जाता है, कौन बजाते हैं, किसकी फट गाते समय, सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र कौन सा है, आदि वाद्य यंत्र कौन सा है, नारियल की खोल पे और नारद जी के हाथ में, डूंगजी जवार जी के भोपे, जड़ी सारंगी, जड़ी सारंगी और सिंधी सारंगी। ईरान से आया वाद्य यंत्र कौन सा, कमाइचा किसके जैसा होता है, सारंगी किसके जैसा होता है। साकर खान को क्या मिला उसके लिए, क्या मिला है, किसकी लकड़ी का बनता है, 5 जॉइंट या 7 जॉइंट, एक भी जॉइंट। ये आपका अभी जो आपने देख रहे थे गले में डाला हुआ, खूब बड़ा है, दोनों साइड में 2 बॉल से लगे, खूब बड़ा होता है। किस में डाल के बजाते हैं, गले में डाल के। अगला कौन सा आ गया, बबंग। कौन सा है, बबंग डमरू जैसा होता है। डमरू देखा, तो डमरू जैसा वाद्य यंत्र होता है, वो वाद्य यंत्र कौन सा है,
जोगी बजाते हैं। कौन बजाते हैं? जोगी। अलवर साइड वही मेवात, अभी पढ़ रहे हैं मेवात में जोगी, तो वही अलवर वाला इलाका आ गया, जोगी बजाते हैं। जहूर खान मेवाती है, जहरू खान नहीं है भाई, जहूर खान जी है। कौन है? जहूर खान मेवाती। उमर फारूक मेवाती, मेवात में बजाते हैं इसलिए नाम क्या गए इनके, मेवाती लगे हुए हैं देखो। जहूर खान मेवाती, उमर फारूक मेवाती। इनके द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो कोई पूछे आपसे कि डमरू की आकृति का वाद्य यंत्र कौन सा होता है, तो कौन सा होता है? बबंग। कहां बजाया जाता है? मेवात क्षेत्र। कौन सी जाति द्वारा? जोगी उस साइड के अंदर जाता है। पहले कौन सा पढ़ा जोगियों के हमने? और सारंगी। कौन सा? सारंगी भी उसी क्षेत्र में बज रहा था। ये कौन सा आपका? बबंग। बबंग किसके जैसा होता है? मेवात क्षेत्र में कौन बजाते हैं? जोगी जाति के लोग। चला करोगे, नाम बताओ। जहूर खान मेवाती। और सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र आम की लकड़ी का बना हुआ कौन सा? कमाए। ईरानी वाद्य यंत्र, आदि वाद्य यंत्र, नारियल के खोल पे, तानपुरे या सितार के जैसा कौन सा? तंदूरा या तंबूरा। वीणा, वीणा के जैसा। जंतर कौन सा? गले में डाल के मिजराब की सहायता से। तंदूरा या तंबूरा कौन सा? तंदूरा या किसकी सहायता से बजाया जाता है? एक हाथ में तो वाद्य यंत्र हो, एक हाथ में करताल हो, तो कौन सा? वो डूंगजी जवाहर जी के भोपे। मंगनियार कौन सी सारंगी? जड़ी। कौन सारंगी? सिंधी सारंगी कौन बजाते हैं? एक और प्रकार की सारंगी कौन सी? कौन सी? गुजरात। जोगी कौन से क्षेत्र में? जोगी और क्या बजाते हैं? किसके जैसा होता है? कलाकार बताओ। तो डमरू के जैसा तो कौन सा होता है? कौन सा होता है? बबंग। तानपुर या सितार के जैसा कौन सा? तंदूरा या तंबूरा। वीणा के जैसा जंतर कौन सा होता है? और सारंगी के जैसा कमायचा। सारंगी के जैसा गले में डाल के मिजराब की सहायता से तंदूरा या तंबूरा। और एक हाथ में करताल और दूसरे हाथ में कौन सा? एक बबंग कौन बजाता है? कौन से क्षेत्र में? ये सारे वीडियो है यार, ये सारे वीडियो चलते हैं इसके अंदर। एक वाद्य यंत्र है रवाज। कौन सा है? मैं भी एक क्वेश्चन देख रहा था, इनमें से एक कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है? और उसने लिख रखे थे अलगोजा, सहनाई, सुरनाई और रवाज। तो रवाज कमाईचा के जैसा होता है। किसके जैसा होता है? और कमाईचा किसके जैसा होता है? किसके जैसा होता है? सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र उसके जैसा, उसके जैसा। रिवाज टूटेगा नहीं वैसा, जैसे जैसे जैसे। तो रवाज पे कमाईचा, आई बात समझ में? तो सबसे अच्छा तो कौन सा? अब सबसे अच्छा होता है लोग उसकी नकल करेंगे, तो नकल करके क्या बनाया? फिर लोगों ने और नकल की, कौन सा बनाया? एक रवाज के जैसे एक और होता है, वो है रवाब। कौन सा है? भाट बजाते हैं। कौन बजाते हैं? भाटों का एक वाद्य यंत्र है, उस वाद्य यंत्र का नाम क्या है? तो ये रवाज और रवाब दोनों किस प्रकार के वाद्य यंत्र है? तत्व। कैसे है? कैसे है? तत्व। तो रवाज किसके जैसा होता है? और कमायचा किसके जैसा होता है? तो कमायचा और सारंगी भी किस प्रकार के वाद्य यंत्र है? किस प्रकार के? रवाब भी किस प्रकार का? रवाब कौन बजाते हैं? भाट जाति के जो लोग है वो कौन सा बजाते हैं? रवाब। कौन सा बजाते हैं? रवाब बजाते हैं। एक वाद्य यंत्र है चिकारा। कौन सा है? चीकेरा याद कर लो अपने, चिकारा याद करो। कौन सा है? चीकेरा। किसकी लकड़ी का? किसकी लकड़ी का? तो चीकेरा कौन सी लकड़ी का? आम की लकड़ी का, सागवान की लकड़ी का। उसके जैसा कौन सा होता है? उसके जैसा कौन सा होता है? भाटों का। और अभी उमर खान फारूकी और जहूर खान फारूकी क्या बजाते हैं? उमर फारूक मेवाती और बबंग किसके जैसा होता है? डमरू किसके जैसा? वीणा के जैसा कौन सा होता है? जंतर कैसे बजाया जाता है? कैसे बजाया जाता है? कौन बजाते हैं? किसकी फड़ गाते हैं? बाबूजी के भोपे कौन सा बजाते हैं? कौन सा है? नारियल के खोल पे क्या मडगे?
आम की लकड़ी का, सागवान की लकड़ी का, केर की लकड़ी का, इधर देखना पड़ता है। चिकेरा कौन सा? चिकेरा किसकी लकड़ी का? केर, केर से चिकेरा, केर केरा याद हो जाएगा। तो केर की लकड़ी का कौन सा होता है? कौन सा? चिकेर। अब ये वीडियो है यार, इसको अब पता नहीं तुमसे कैसे नहीं चल रहा। अगला है सुरिंदा। कौन सा है? सुर निकलते हैं बहुत अच्छे इसमें, है ना। तो सुरिंदा रोहिड़े की लकड़ी का। किसका? आम की लकड़ी का। कौन सा? और अभी एक और पढ़ रहे थे, सागवान की लकड़ी का, केर की लकड़ी का और रोहिड़े की लकड़ी का। जब सुरिंदे ने कहा मैं खुद इतने अच्छे सुर निकालता हूं तो और किसी को सुर निकालने की आवश्यकता, तो गायन में प्रयोग अकेला बजूंगा भाई साहब, कोई गाने वाने कोई आवश्यकता नहीं है, केवल मुझे सुनिए। ऐसा कौन कहता है? जो कि किसकी लकड़ी का? किसकी? रोहिड़ा। तो वैसे ही अपने राजस्थान का अच्छा राज्य क्या है? राज्य राज्य पुष्प। राजस्थान कई का राज्य वृक्ष। राज्य वृक्ष कौन सा है? और राज्य पशु? चिंकारा। अब ऊंट को भी घोषित किया हमने, पर चिंकारा पहले कौन सा था? चिंक। और राज्य पक्षी और राज्य फूल? सर ये तो राज्य पुष्प है, फूल नहीं है। आप सीटिंग करते हो सर, फूल को पुष्प कैसे कर सकते हो सर? ये अपने राजस्थान में सुनाऊंगा, इसमें भी राजस्थान का जो पर्यटन डिपार्टमेंट है उसकी जो लोक धुन बजती रहती है ना, उसका जब वो लोगो आता है, उसका जब एड वगैरह आता है, उसमें जो धुन बजती है वो धुन किसकी बज रही होती है? अच्छी धुन है भाई, गाने की भी आवश्यकता, खाली धुन बजानी है तो बाद में किसकी बजाई जाए? तो सुरिंदा किसकी लकड़ी का? किसकी लकड़ी का? तो हमने एक तो पढ़ा सारंगी। सारंगी किसकी लकड़ी का? किसकी लकड़ी का? और सारंगी के जैसा ही होता है कमायत। कौन सा होता है? कमायत। किसकी लकड़ी का? कितने जॉइंट? फिर होता है चिकेरा। किसकी लकड़ी का? फिर आपका सुरिंदा। किसकी लकड़ी का बना होता है? कौन सा गाना गाया जाता है सुरिंदे के टाइम? गायन में प्रयोग ऐसा वाद्य यंत्र जिसके सुर में सुरों का प्रयोग नहीं होता। कौन सा है? सुरिंद। याद रह जाएगा आपके? सुरिंद। अच्छा बताओ सारंगी के जैसा कौन सा होता है? और कमायचे के जैसा? रवाज। रवाज या रबाब? रबाब कौन बजाते हैं? और इकतारा कौन बजाते हैं? भबंग कौन बजाते हैं? भबंग। भबंग जोगी कौन से क्षेत्र में? तो मेवात वाले जोगी। और क्या बजाते हैं? सारंगी। कौन सा? ठीक है, वो बजाते हैं, वो जो पहले बजाया था थोड़ी देर पहले आपने। जड़ी सारंगी कौन बजाता है? कौन बजाते हैं? कौन बजाते हैं? मांगड़िया। मांगड़िया और क्या बजाते हैं? कमायचा। क्या बजाते हैं? साकिर खान को क्या मिला हुआ है? सुल्तान खान क्या बजाते हैं? क्या बजाते हैं? उमर फारूक मेवाती। बबंग क्या बजाते हैं? भाट। रबाब गुर्जर जाति के बोपे। कैसे? मिजराब पहन के क्या बजाया जाता है? तंदूरा, तंबूरा, चौतारा, निशान, वेणो किसके जैसा होता हो? तानपुरे या सितार जैसा। वीणा के जैसा कौन सा होता है? कौन सा होता है? और सारंगी के जैसा। और कमायचे के जैसा। और कमायचा किसकी लकड़ी का होता है? और चिकेरा और रोइडे की लकड़ी का कौन सा होता है? और सागवान की लकड़ी का कौन सा होता है? सारंगी होता है। ये भी इसका वीडियो यार। एक है दुका को, कौन सा? भील बजाते हैं, दिवाली के टाइम बजाते हैं, दोनों घुटनों के बीच में लेके बजाते हैं। भीलों द्वारा दीपावली के समय घुटनों के बीच में लेके बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? कौन सा है? दोनों घुटनों के बीच में लोगे तब बजेगा दूक काको। एक काको होता तब तो एक घुटने से बज सकता। काको दो है इसलिए
है ना। तो दो का को कैसे बजाना पड़ेगा? कौन बजा सकते हैं? कब बजा देंगे? तो दुका को किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? कैसा है? कौन बजाता है? कब बजाते हैं? कैसे बजाते हैं? सारंगी के जैसा कौन सा होता है? कमायचा के जैसा? कमायचा कौन सी लकड़ी का? सारंगी कौन सी लकड़ी का? चिकारा कौन सी लकड़ी का? सुरिंदा कौन सी लकड़ी का? गायन में प्रयोग किसका नहीं किया जाता? मिजराब बजा पन के कौन सा बजाया जाता? तंदूरा, तंदूरा गले में डाल के कौन सा बजाते हैं? करताल के साथ कौन सा बजाते हैं? आदि वाद्य यंत्र कौन सा है? सर्वश्रेष्ठ तत्वाद्य यंत्र कौन सा है? वीणा के समान कौन सा होता है? कौन सा होता है? तानपुरा सितार के जैसा कौन सा होता है? तंदूरा, तंबूरा, चौतारा, निशान और घुटनों के बीच में लेके कौन बजाते हैं? कब बजाते हैं? गले में डाल के कौन सा? भाट कौन सा बजाते हैं? कौन सा बजाते हैं? रबाब कौन सा बजाते हैं? तत्समाप्त। तत्वाद्य यंत्र इतने। तो हमने तत्व में कौन कौन से पढ़े बताओ देंगे। पहले कौन सा था? कौन सा था? उसके बाद में कौन सा था? सर। उसके बाद में रावणत्ता। उसके बाद में कमायचा। कमायचा के बाद में तंदूरा। कौन सा था? तंदूर। उसके बाद में कौन सा था? जंत। उसके बाद में कमायचा हो गया। कमायचा कौन सा था? बपंग। बपंग कौन सा था? बपंग। उसके बाद में रवाज। उसके बाद में कौन सा था? रवा। उसके बाद में कौन सा था? सुरिन। उसके बाद में चिकारा आ गया। चिकारा नहीं लिखा गया? चिकारा। उसके बाद में दुका को कौन सा? ये सारे वाद्य यंत्र कैसे हैं? तत् क्यों कहते हैं इनको? दुका को कौन बजाते हैं? कब बजाते हैं? कैसे बजाते हैं? किसकी लकड़ी का? किसकी लकड़ी का? गायन का प्रयोग कौन बजाते हैं? किसके जैसा? किसकी आकृति का बना होता है? डमरू। किसकी आकृति का? कौन बजाते हैं? जोगी। कौन से क्षेत्र में? कलाकारों के नाम बताओ। जहूर खान मेवाती, उमर फारूक। उमर फारूक मेवात। जंतर किसके जैसा? कैसे बजाया जाता है? कौन बजाते हैं? कब बजाते हैं? तंदूरे के और नाम बताओ क्या क्या है? तंबूरा, चौतारा, निशान, वेणु किसके जैसा होता है? तानपुरे या सितार। अंगुली में क्या डाल के? क्या डाल के? मिजरा। कमायचा किसके जैसा होता है? कहां से आया है वाद्य यंत्र? किसकी लकड़ी का? कितने जॉइंट? किसको पद्मश्री मिला? साकर खान। किसको मिला? साकर खान को क्या मिला इसके लिए? नारियल के खोल पे बकरे का कौन कौन से भोपे? बाबूजी के भोपे और डोंगजी जवार जी के भोपे। सर्वश्रेष्ठ तत्वाद्य यंत्र कितने तार? किसकी लकड़ी का? कौन कौन कलाकार है? सुल्तान खान और राम नारायण। सिंधी सारंगी कौन बजाते हैं? लंगा। जड़ी सारंगी मेवात में। एक और कौन सी सारंगी? आदिवाद्य यंत्र कौन बजाते हैं? एक हाथ में इकतारा, दूसरे हाथ में सारे याद यार आप। तो आम की लकड़ी का, केर की लकड़ी का, रोइडे की लकड़ी का और सागवान की लकड़ी का गले में डाल के घुटनों में लेके मिजराब की सहायता से तंदूरा तंबूरा। तंदूरा तंबूरा कैसे बजाया जाता है? किसकी सहायता से? वीणा के जैसा कौन सा होता है? सारंगी के जैसा, कमाइचे के जैसा, डमरू के जैसा, भभंग कौन सा होता है? जोगियों के दो कौन कौन से बताए बताओ देंगे। ये तो भपंग और दूसरा
सारंगी। एक तो भोपंग और दूसरा कौन सा? भीलों का, गुर्जरों का, बाबू जी के भोपों का, दुंगजी जवाहर जी के भोपों का, भाटों का, कौन सा? कई तो से करते ये इधर वाला जो था ये अरे आ जाएंगे वो एक आप आते हैं चलन तरफ। अरे ऐसे नहीं करते। हाँ हाँ मंगवा रहे हो? अरे नृत्य वाले नहीं, तू कहे वाद्य यंत्रों के वीडियो दो प्री में दिखाए हुए हैं, इसके अंदर है, चल क्यों नहीं रही है? पूछ किसको? तो क्या कहा उन्होंने? हाँ तो बात तुम करो तो, या उनको कहो वो करे, मुझे थोड़ी बतानी है बात की ये हुई है, काम करना है इधर। तो आप सुशीर वाद्य यंत्र जो फूंक की सहायता से बजाए जाते हैं वो कौन से होते हैं? कौन से होते हैं? सुशीर वाद्य यंत्र होते हैं। और इनके अंदर मैंने आपको अभी मैंने आते पहले नाम ये बताया था, अलगुज। कौन सा? आपने बताने गायक नहीं गए, हम 5वीं तक ये गीत गाया करते थे, मारे छेल भंवर का अलगोजा खेता में बाज, है ना? इतनी याद है, एक ही लाइन याद है। मैं उस समय गाता था तब 5वीं में था, और मैं 5वीं में था, तुम में से कहीं तो जामे नहीं थे, है ना? क्योंकि मेरी 5वीं हो गई थी 99। अब बताओ कौन कौन 99 में आप में से पैदा हो रखा था? बस एक दो बूढ़े लोग हैं इस क्लास में, बाकी सारे टावर हो। तो तुम कब पैदा हुए? 2002, 2003, 4। अल्लाह रहम करे, मतलब बचपन बर्बाद करने को क्यों आए तुम लोग? 6, ये 2006 में। यदि तेरे पापा और मैं दोस्त होते तो मैं तेरे पापा की बारात में जाता। मैं जब नया नया पढ़ाने लगा था ना, तो मेरे साथ समस्या थी कि उस समय क्लास में कई स्टूडेंट ऐसे होते जो उम्र में मेरे से बड़े होते। मैं बहुत यंग सा एकदम 2012 लास्ट में पढ़ाने लग गया था, तब मैं 23 साल का, तो जरूर क्लास के अंदर कोई 25-26 को तो मिल ही जाते कोई ना कोई। और पहले क्या ये था भी कि जो थर्ड ग्रेड टीचर लगे हुए थे, तो मार्ट साहब आते कि क्लास के अंदर। तो मेरे याद है एक बार मेरे को फर्स्ट ग्रेड का बैच पढ़ा रहा, और उस फर्स्ट ग्रेड के बैच में तो सारे मार्ट साहब 32-33 इस प्रकार के। मैं तब यूं, ये बातें होगी 2024 के 2014 के आसपास की, 24 चल ही रहा, तो मैं भाई 24-25 साल का। तो मैंने एक क्लास में एग्जाम्पल दिया, और मैंने एग्जाम्पल दिया, और मार्ट साहब सरकारी स्कूलों से अच्छा कुछ ही नहीं होता, आप तो अपने स्कूलों में अच्छा पढ़ाओगे तो इससे बच्चे बहुत उन्नति करेंगे। यूं सरकारी प्राइवेट स्कूल की बातें थी, और मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं। और मुझे याद है 1997 में कल्पना चावला अंतरिक्ष गई थी, उस साल मैं 3rd क्लास में पढ़ता था। हमारे क्लास टीचर मैम आया करते थे, विमला बिश्नोई मैम, उन्होंने क्लास में आते ही हमें बताया था कि आज कल्पना चावला अंतरिक्ष गई है। मेरे को तब से वो बात याद पड़ी। उस समय यदि कोई टीचर बताता ना बच्चे की छप जाती है। तो एक मार साहब खड़े और उन्होंने कहा, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, हम चाहते हो कि आप ऐसे एग्जाम्पल भी दिया करो ताकि हमारे भी अच्छा रहे, पर प्लीज ये सन मत बताया करो। क्यों? मैंने 97 में ग्रेजुएशन कर ली थी। तो उस समय ऐसे एग्जाम्पल आया करता, उन्हें अजीब लगता है यार कि आप 97 3rd में पढ़ते थे, मैं बीए कर रहा था उस टाइम, तब उल्टा था। अब आप मेरे कहते हो 2006, बोले था 2006 में मैं 12th कर गया था। अच्छा तुम तब दुनिया में पदार्पण ही हो रहा था अपना। चल, और अब तुम मेरे चाहते हो मैं अलगोजा गा दूं तुम्हें ना? अलगोजा क्या है? राजस्थान का बांसुरी जैसा होता है, 2 बांसुरियां एक साथ बजाई जाती है, तो 2 अलगोजे का दो। अलगोजा वो बांसुरी जैसा होता है, तो 2 अलगोजे मुंह से एक साथ बजाए जाते हैं। आपको अपने जयपुर के पास में गांव पड़ता है पद्मपुरा, कौन सा गांव है? यहाँ के अपने कलाकार है रामनाथ जी चौधरी। क्या नाम है? रामनाथ जी का मुंह से नहीं नाक से बजाएंगे। कैसे बजाएंगे? तो नाक से अलगोजे कोई बजा देते थे, कौन बजा देते हैं? रामनाथ चौधरी। कौन बजा देते हैं? राम। और कलाकार कौन कौन है बताओ देखे? भील और काल। वे वाद्य यंत्र जो फूंक मार के बजाए जाते हैं कौन से होते हैं? सुशीर। उनमें भी सबसे अच्छा कौन सा? अलगोजा। ये अपने राजस्थान का। 2 अलगोजे एक साथ, 2 अलगोजे एक साथ। बांसुरिया छेद वाली, एक में 7 छेद होते हैं, एक में कितने होते हैं? 4। 11 छेद है, एक में 7 छेद गिरे, एक में कितने की? 4। रामनाथ जी किससे बजा देते हैं इसको? नाक से। जयपुर में गांव इनका पद्मपुरा गांव है, पद्मपुरा गांव के। और वैसे कौन सी जातियां बजाती है इसको? बेसिकली भाई अलगोजा वैसे तो भील और कालबेलिया बजाते हैं, लेकिन फिर कोई बजाना सीख सकता है ना भाई, आज अपने भी बजाना सीख सकते हैं। तो रामनाथ जी ने सीख लिया, रामनाथ जी तो एक्सपर्ट हुए, उन्होंने कहा मुंह से बजाने की आवश्यकता नहीं, अपने किससे बजा देंगे इसको? नाक से बजा देंगे। कौन से वाद्य यंत्र को?
कौन से को? अलगोजे को बजा देते हैं भाई। अब रामनाथ जी की इसमें फोटो भी होनी चाहिए शायद। पीछे गई, ये नहीं है रामनाथ जी की, ये यूं सिंपल कोई दूसरे कलाकार के लिए। पीछे एक और आई थी ना? नहीं, कहां गई? शुरू में, हाँ वेरे सबसे। ये कौन था स्टार्टिंग में कौन है? गंगानगर का कौन है आप में से? स्टार्टिंग में आई थी ना, वही जो स्टार्टिंग में आई थी, बांसुरी पता ही है ना। इधर कोई ज्यादातर सुशील वाद्य यंत्रों के नाम भी अपने को पता होते हैं, नहीं पता तो पता भी चल जाते हैं। और अपना सवाल ये आता है इनमें से कौन सा सुशील वाद्य यंत्र है, तत्वाद्य यंत्र है जिनमें ई की मात्रा लगती है, फूंक मारी जाती है, वो ज्यादातर कौन से होते हैं आपके? बांसुरी। याद रखना, बांसुरी के एक बहुत बहुत अच्छे कलाकार वे अपने हरिश्री प्रसाद चौरसिया। कौन वे? मतलब ये आपके अब जाके समाप्त हुआ है, ये तो हम इसलिए शायद लिख दिया क्योंकि मेरे टाइम में ये क्वेश्चन ही आया करता था, हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? बांसुरी वादन किससे है? तो उस टाइम का पेटेंट क्वेश्चन था। अब तो क्या नए नए कलाकार और आ जाते हैं, फिर पीछे वाले छूट जाते हैं नाम। बाकी चौरसिया जी का नाम पहले बहुत ज्यादा फेमस था इस मामले में। तो दो पढ़े हमने, एक तो कौन सा पढ़ा? अलगोजा। अलगोजा कौन सी जाति के लोग? कितनी बांसुरियां एक साथ? एक में, दूसरे में 4 छेद होते हैं। और पदमपुरा गांव की कौन बजाते हैं? रामनाथ चौधरी। वो कैसे बजा देते हैं? नाक से। बांसुरी बजाने वाले कलाकार हरि प्रसाद। बांसुरी जानते हैं, बांसुरी में क्या? भगवान कृष्ण भी तो बजाते, वही कान्हा जी जो बजाए सहनाई। कौन सी? गांव में डोगरे चिलम रखते हैं, चिलम गुड़ 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 करते रहते हैं। तो चिलम जैसी जो होती है वो कौन सी होती है? कौन सी होती है? और जो सारंगी जैसा होता है वो, और जो कमायचे जैसा होता है, और जो वीणा जैसा होता है कौन सा होता है? जो तानपुरे और सितार के जैसा होता है, और जो डमरू के जैसा होता है, जो चिलम के जैसा होता है कौन सा होता है? शीशम की लकड़ी की या सागवान की लकड़ी? किसकी बनती है? सह से सागवान, सह से सारंगी, सह से, तो किसकी लकड़ी की बनती है? या तो शीशम की लकड़ी की या सागवान की लकड़ी। क्या बनाई जाती है? सहनाई का एक नाम और है सुंदरी। क्या नाम है? सुंदर सुंदर बजाते हैं इसलिए क्या होगी? सुंदर। और बजाने वाले कौन? गंगा नदी के घाट पर बैठ के बिस्मिल्लाह खान साहब क्या बजाया करते? भारत आजाद हो रहा था, नेहरू जी ने बिस्मिल्लाह खान को मैसेज किया, साहब प्लीज दिल्ली आइए और आके क्या बजाइए, क्योंकि सब कामों में क्या बजाई जाती है? क्या बजाई जाती है? तो सहनाई किस आकृति की होती है? किसकी लकड़ी की? और क्या कहते हैं? कौन बजाते हैं? कौन बजाते हैं? बांसुरी कौन बजाते हैं? हरिश्री प्रसाद चौरसिया। और रामनाथ चौधरी क्या बजाते हैं? अलगोजे में कितनी बांसुरियां होती? एक में, दूसरे में। और सुंदरी किसको कहते हैं? किसकी लकड़ी की? शीशम या और केर की लकड़ी का क्या होता है? तुम झूठे लोग हो जो चलते अपने दोस्त को, पुंगी बजा दूंगा। तुम्हें पुंगी बजानी? पुंगी किसको बजानी आती है? किसको? और जब आप अपने दोस्त को कह देते हो मैं पुंगी बजा दूंगा, इसका मतलब आपका दोस्त सांप है, क्योंकि पुंगी किसके लिए बजाई जाती है? आपका मानना है कि आपका दोस्त भी क्या है? आस्तीन का सांप है। किसका सांप है? नाग पंचमी पे दोस्त को बुला के दूध पिला दिया करो कि दूध पी दूंगा ना। तो सांप को राजी करने के लिए जो बजा, एक आदि नागिन तो क्लास में बैठी है। तो कालबेलिया जाति द्वारा क्या बजाया जाता है? आजा गुर्जर जाति द्वारा क्या बजाया जाता है? क्या बजाया जाता है? भाटों के द्वारा। और मेवात वाले जोगी क्या क्या बजाते हैं? एक तो भपंग, एक सारंगी, एक क्या बजाते हैं? और कालबेलिया क्या, भील और कालबेलिया दोनों क्या बजाते हैं? अलगोजा। भील और कालबेलिया क्या बजाते हैं? और कालबेलिया सांप को पकड़ते टाइम क्या बजाते हैं? चिल्लम के आकार की। सुंदरी किसको कहते हैं? हरि प्रसाद चौरसिया क्या बजाते हैं? बिस्मिल्लाह खान क्या बजाते हैं? रामनाथ चौधरी क्या बजाते हैं? राम नारायण और सुल्तान खान क्या बजाते हैं? क्या बजाते हैं? उमर फारूकी और जहूर खान मेवाती क्या बजाते हैं? साकर खान कमायचा क्या बजाते हैं? डमरू के जैसा।
सारंगी के जैसा, कमायचे के जैसा, केर की लकड़ी का, आम की लकड़ी का, रोइडे की लकड़ी का, क्या होता है? गाने में किसका प्रयोग नहीं किया जाता? दो बांसुरियां एक साथ। ऐसे मत करो यार, थोड़ी थोड़ी भूल जाया करो बीच में, ताकि मास्टर को डांटने का मौका मिले। क्या है अभी बताया था रियाद ने, तुम सारे बता दे तो मेरा मनोबल टूट जाता है यार। अरे ये पूरा इनको चलाना नहीं आता है, पूरा वीडियो है उसमें सांप और निकल रहा है। मैंने प्री वाले बैच में थी, मेहनत कर करके वीडियो छंटवाए थे और एक एक दिखाए थे। यार तुम्हें श्राप लगेगा। अरे यूट्यूब पे अपने को ढूंढने पड़ेंगे और उतने अच्छे वीडियो नहीं आते। ये एग्जैक्टली ढूंढे हुए थे पहले से वीडियो, यूं आप खुद यूट्यूब पे सर्च मारोगे तो भी नहीं मिलेंगे, पर ये उस समय ढूंढ ढूंढ के सारे वीडियो छांटे थे। क्या है, क्या बात हो पाई हाईकमान से तुम्हारी? हाँ, फोन बंद है, जिसके पास है उसका फोन बंद है। कोई नहीं, कल दिखाएंगे। शंख तो बताइए, भगवान जी के आरती करे, मंदिरों में आरती करे तब क्या बजाया जाता है? समुद्र में मिलता है, समुद्र से मिलेंगे शंख। तो जंतु, वास्तव में वो जंतु का कवच होता है, कोई समुद्र के अंदर मिलता है। आपने इतना नॉर्मल याद रखना, मंदिरों में आरती भाई। और शंख तो यदि कोई पूछ भी ले कि शंख किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, तो तत् थोड़ी करोगे। शंख तो पता है यार, फूंक मार रहे हैं। क्या बताओ, वहां सोचो कि नहीं फूंक कम मारते हैं, तार भी होता है साथ में। तार छेड़ते हैं उसका, नहीं छेड़ते भाई साहब। लग भी रहा है, देखो जंतु का कवच जैसा लग भी रहा है। उधर बजा रहा है, कहते भाई यूं जो सांस की दिक्कत होती है जिनके, उनको यूं शंख बजाना चाहिए, फेफड़े मजबूत हो जाते हैं, है ना। आप मत ट्राई कर लेना। अगला कौन सा, कौन सा बजाता कौन है? जोगी, सिंगी, जो पहले जोगी क्या क्या बजा रहे थे सर, और क्या बजा रहे थे? बपंग, और क्या बजा रहे हैं? कौन सा बजा रहे हैं? बांसुरी, सिंगी, सहनाई, पुंगी, सारे जिनमें बड़ी की मात्रा लगे, मतलब वो कौन से हैं? कौन से हैं? सुशील, सिंग जैसे, पशु के सिंग जैसी, इसलिए क्या बोलते हैं? सिंग। आगे आ गया बांकिया, कौन सा आ गया? केवल दुनिया पित्तल दी नहीं है, बांकिया भी पित्तल दा है। बिगुल, बिगुल की शकल का होता है। किसकी शकल का? आगे हम पढ़ेंगे। बिगुल भी एक वाद्य यंत्र, युद्धों के समय जो बजाया जाता कौन सा था? इसलिए बिगुल बजा दिया गया, है ना। युद्ध की तैयारी के लिए जो बजते कौन से थे? बिगुल। एक जाति बजाती है सरगड़ा, कौन सी? मेरे एक रूममेट है, वो अक्सर सुनाते हैं कि हमारे मेवाड़ साइड में, बेसिकली मेवाड़ साइड में सरगड़े ज्यादा है और उधर ये बांके बजाते। तो कहते भाई कोई शुभ काम जब हमारे होता है तो सरगड़े जो होते हैं, वो सरगड़ा जाति के जो लोग होते हैं क्या बजाने के लिए आते हैं? बांके। तो रे भाई हमारे गांव में भी एक सरगड़ा परिवार रहता है। तो एक बार किसी बात पर वो गांव में नाराज हो गए, कोई लड़ाई हुई तो मान लो उनका कोई पक्ष नहीं हुआ, उनकी कोई हानि हुई, उनका कोई घाटा हुआ, तो पूरे गांव से नाराज हुए और उन्होंने ऐलान किया कि आज के बाद हम किसी के भी बांकिया, हमारा पूरा गांव जो के हाथाजोड़ी की कि यदि सरगड़े बांकिया नहीं बजाएंगे तो शुभ काम करेंगे कैसे? हर शुभ काम में बांकिया तो चाहिए, और बांकिया कौन बजाए? हम हाथाजोड़ी करने गए कि आपकी जो मांगे हैं सारी की सारी मान ली जाएगी, प्लीज क्या बजाओ? बांकिया। हे भगवान, सोचे थोड़े चावरों में कितना बोझ है, यूं खोई भी है, क्या हो जाओगे सरगड़ा? अल्लाह रहम करे, क्या बजाओ? अरे बांकिया, क्या बजाओ? बांकिया। कौन बजाओ? कौन बजाओ? किसका बना होता है? किसका? किसके जैसा? किसके जैसा? तो बिगुल के जैसा क्या होता है? क्या होता है? सारंगी के जैसा, कमायचे के जैसा, वीणा के जैसा, कौन सा होता है? डमरू के जैसा, चिलम के जैसा, कौन सा? बिगुल के जैसा। ये जो इधर है, ये वाला सर, ये वाला बैसे बिगुल और बैसे किसका बना होता है? किसका? सागवान की लकड़ी का क्या क्या बनता है?
सारंगी और सहनाई। सहनाई में और किसकी लकड़ी यूज मिले? किसकी? चलो भाई, बाकी क्या आपका सरगड़ा जी क्या बजा रहे हैं? क्या बजा रहे हैं? अगला आ गया मसक। कौन सा? कौन बजाते हैं? बेरुंजी जानते हो? गांव में बेरुंजी की छायान खूब आती है। काला बेरू, गोरा बेरू ऐसे खूब होते हैं। तो बेरुंजी की भोपे क्या बजाते हैं? क्या बजाते हैं? तो बेरुंजी की भोपों द्वारा क्या बजाया जाता है? क्या बजाया जाता है? मसक। बाबू जी के भोपों द्वारा, दुंगजी जवार जी के भोपों द्वारा, देवनारायण जी के भोपों द्वारा, बेरुंजी के भोपों द्वारा। किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? किस प्रकार का है? पित्तल का बना हुआ, बिगुल के जैसा, चिलम के जैसा, बेरुंजी के भोपों द्वारा। चल है ना। मसक है ना, वैसे एक पानी पानी निकालने का भी बर्तन हुआ करता था ना, उसको भी क्या बोला करते थे? मसक। ये ठीक वैसा ही है जो इसका नीचे वाला ना, जैसे यूं पानी भरा हुआ उस टाइप का ही है, इसलिए इसका नाम ही क्या पड़ गया बाद में? मसक। अगला है भुंगल। अगला कौन सा है? तो मैं जब तुम्हें कहता हूं तुम क्या हो, तो मैं तुम्हें वाद्य यंत्र बना रहा होता हूं। क्या बना रहा होता हूं? इधर से हवा मारो, उधर से निकल जाए, कोई असर पड़े। युद्ध के टाइम बजता हुआ ऐसा। कब बजता? तो तुम कहा, अरे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, कौन से वाद्य यंत्र को रणभेरी भी कहा जाता है? रणभेरी। रण मतलब है युद्ध, भेरी मतलब आवाज, युद्ध की आवाज। रणभेरी कौन सा होता है? कौन सा होता है? इसमें भी पित्तल का है। ये भी किसका है? पित्तल की लंबी नली हो तब उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बुंग। बुंगल होता है। युद्ध शुरू होने से पहले युद्ध मेवाड़ वालों ने ज्यादा किए, तो कहां पर? मेवाड़। मेवाड़ में एक जाति आपके भवाई। अपने पढ़ते हैं गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्रों में, उदयपुर संभाग में। तो उदयपुर संभाग में कौन सा? मेवाड़। तो मेवाड़ में किसके द्वारा? आपके भवाई। या युद्ध या कोई खेल शुरू होने से पहले कुल मिला के लोगों को इकट्ठा करने के लिए, लोगों को भाई युद्ध में भी लोग इकट्ठे करने, खेल में भी लोगों को क्या करना है? इकट्ठा ही करना। तो लोगों को इकट्ठा करने के लिए जो बजाया जाता है कौन सा है? पर युद्ध में यूज में लेते हैं, इसलिए क्या नाम पड़ गया? रण का मतलब। तो पीतल की लंबी नली जो होती है उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? और पित्तल का क्या होता है? बांके कौन बजाते हैं? किसके जैसा होता हो? बिगुल। किसके जैसा? बिगुल। वो भी युद्ध, बिगुल भी युद्ध में। तो ये पित्तल वाले ज्यादातर किसमें बजते हैं? युद्ध। किसमें बजते हैं? पित्तल की लंबी नली है, यहाँ चलता ही जा रहा है, भूंगल होता जा रहा है। तो मसक किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? और बांकिया, और ये आपका कौन सा पढ़ रहे हैं? भूंगल। कौन सा है? सहनाई। कमायचा कौन सा है? और अलगोजा और रवाज कौन सा है? और अलगोजा और भपंग और मसक, बांकिया, भपंग। ये देखो आप तो सतारा। कौन सा? तार है पर तत् नहीं है। तार है पर सुर है पर गाना नहीं। सुरिंदा। तार है पर तत्। तो सतारा में वो दो बांसुरियां होती, या तो दो बांसुरियां किसमें पढ़ी हमने? अलगोजा, या किसमें? आपके सतार। तो सतारा में दो बांसुरियां होती। वास्तव अलगोजा में कितनी बांसुरियां होती है? दो। तो ये अलगोजा और सहनाई का मिश्रण है। किसका मिश्रण है? अलगोजा और सहनाई का मिश्रण टाइप का होता है। वो कौन सा होता है आपका? तो जैसलमेर बाड़मेर वाले इलाके में गाया जाता है। बेसिकली गडरी है ना, जो पशु चराने के लिए जो लोग जाते हैं, ज्यादातर वो जो लोग होते गाते हैं। तो दो चीज याद रखना, जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में किसके द्वारा क्या बजाया जाता है? कितनी बांसुरियां? किसका मिश्रण है? अलगोजे में दो बांसुरियां, इसमें भी दो बांस, और कुछ कुछ सहनाई जैसा और होता है। तो किस किस का मिश्रण हो गया? अलगोजा और। तो सतारा में तार है पर तत्। तो फिर सतारा क्या है? कैसा वाद्य यंत्र है? सुशीर वाद्य यंत्र। किस किस का मिश्रण है? अलगोजा। अलगोजे जैसा क्यों है? दो बांसुरियां एक साथ। कौन से क्षेत्रों में? जैसलमेर बाड़ में। किसके द्वारा? बेसिकली गडरी। किसके द्वारा? गडरी। बेरुंजी की बोपे। मसक कौन सा बजाते हैं? पित्तल की लंबी नलियों तो भूंगल है। मेवाड़ में कौन सी जाति?
भवाई। कौन सी? तो पित्तल वाले दोनों मेवाड़ में, मेवाड़ के सरगड़े, मेवाड़ के भवाई। सरगड़े क्या बजाए? बांकिया। ये भवाई क्या बजाए? वो भी किसका बना? पीतल। ये भी किसका बना? वो भी युद्ध में बिगुल के जैसा। ये भी युद्ध और खेल के टाइम में सेम बात होगी। या बुंगलगौर क्या बोलते हैं? रणभेरी। क्या बोलते हैं? रणभेरी बोलते हैं उसको। ये बजा रहे भैया। दो एक साथ है, दो एक साथ है ना? हाँ, एक बीच में बेटा उसने कहा तो रेस्ट मारता हूं। चा, सा सा। अगला कौन सा है? पुंगी। नाग के लिए तो एक नाग फणी और आ गया। पित्तल की सर्पाकार नल, पित्तल का होता है ये भी, लेकिन वो सांप जैसा है। देखो इसमें फोटो होगा, है ना? नाग जैसा, इसलिए क्या हो गया? बड़ी की मात्रा, इसका मतलब कैसा हो गया? सुशीर। तो पुंगी, सिंगी, सहनाई, ये आपका नागफणी, ये सारे के सारे किस प्रकार के वाद्य यंत्र? रणभेरी, सारे के सारे यही हो जाएंगे आपके, है ना? दो चार नाम अलग याद करने, बाकी ज्यादातर तो वैसे ही याद हो जाएंगे। इनमें सीधा सीधा ये पूछते हैं। नड़ कौन सा है? नड़ कौन बजाते हैं? कर्णाभील अपनी दो तीन चीजों के लिए बड़े फेमस रहे। कर्णाभील बहुत बड़े डाकू हुए, है ना? जैसलमेर क्षेत्र के बहुत बड़े डाकू हुए, और पाकिस्तान साइड से उधर डाके मार मार के लाते। जब देश अपना आजाद हो गया था, देश आजाद होने के बाद में और डाकू उन्मूलन कार्यक्रम चलाया गया। क्या चलाया गया? इस रेगिस्तान वाले इलाके में खूब डाकू थे। और यदि आपने एंशियंट अपने पढ़ते थे, एंशियंट में संगम काल में उधर पढ़ते, और अब तो आपके थोड़े चैप्टर समाप्त हो गए, हम जो पढ़ते थे तब उसमें संगम काल में वर्णन मिलते हैं कि रेगिस्तान में रहने वाले लोगों का काम ही चोरी चकारी होता है, क्योंकि और कोई इकोनॉमी का साधन, लूटो, लूट लूट के अपना घर चलाओ ऐसा। तो जैसलमेर बाड़मेर साइड में पूरे इस रेगिस्तान इलाके में खूब डाकू ही डाकू थे। तो सरकार ने जाके उन डाकुओं का कि डाकू जी आप प्लीज हथियार छोड़ दो, आपको आप पर जितने भी मुकदमे लगे हुए हम मुकदमे आपके हटा देंगे। भाई डाक क्या होता है कि भाई एक बार किसी बंदे ने कोई अपराध कर दिया, फिर उसको लगता है आप पकड़ लिया तो पुलिस जेल में डाल देगी, तो वो फिर उस लाइन के अंदर चला ही जाता है। वापस आने का उसके अंदर कोई भी रास्ता, सरकार ने कहा वापस आने का रास्ता है, हम तुम्हें कह रहे हैं कि तुम्हें हम पकड़ेंगे नहीं, तुम ये काम छोड़ दो। तो उसने कहा तुम तो नहीं पकड़ोगे, पर मैंने कईयों को मारा भी तो है, उनमें कोई आगे मार देगा तो सरकार ने कहा बंदूकों के लाइसेंस देंगे, बंदूक रखो। डाकुओं को इतना तक कहा गया था, तो पूरा कार्यक्रम चला। जयनारायण व्यास जब अपने सीएम थे तो कार्यक्रम चला गया डाकू उन्मूलन कार्यक्रम। कौन सा? तो कर्णाजी भील थे, उन्होंने छोड़ दी, छोड़ो भाई आपने डाके मारने नहीं। बाद में कर्णाजी बैठे बैठे क्या बजाते? नड़। क्या बजाते? फिर कर्णाजी फेमस रहे मूछों के लिए, बहुत बड़ी 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 मूछें थी कर्ण, है ना? ये घूमी हुई घूमी घूमी, आगे कोई फोटो भी होगा और उसमें शानदार भी मूछें। तो मूछों के लिए फेमस रहे कर्णाजी, अपने डाकों के लिए फेमस रहे कर्णाजी, या क्या बजाने के लिए? पर होनी को कौन टाल सकता है जी। कहते हैं दिन कर्णा जी अपने घर के बाहर सो रहे थे, गर्दन काट के लेके गए थे, और गर्दन मिली आज तक ही नहीं मिली, और पता भी नहीं चला कौन ले गए। ऐसा माना जाता है कि तब तक अपने तारबंदी नहीं थी, पाकिस्तान वाली तारबंदी, शायद कोई पाकिस्तान साइड में इनके डाके मारे हुए थे, तो पाकिस्तान साइड से कोई लोग आए होंगे और वो गर्दन काट के उस साइड के अंदर ही चले गए। तब अपने इतर फौज वगैरह भी नहीं लगी हुई थी। भाई यहाँ का कोई होता तो कुछ एनान सेनान कुछ तो मिल ही जाता, कहीं पे गर्दन मिल जाती, या कोई बता देता, कोई गवाह मिल जाता, इस प्रकार की कोई चीज अपने को मिली नहीं। तो कर्णा जी अपने इसके लिए मूछों के लिए, नड़ के लिए बड़े फेमस रहे। नड़ बजाने वाले कौन? नड़ किस प्रकार का वाद्य यंत्र? किस प्रकार का? सुशीर, सुशीर प्रकार का वाद्य यंत्र में। अरे मूछे, अब ये ब्लैक ब्यूटी है भाई मेरी तरह, तो फिर दिखे नहीं ना मुझे दाढ़ी ना अपने आप। तो ये, अरे ये जो बजा रहे हैं ये वाद्य यंत्र कौन सा है? कौन सा वाद्य यंत्र है? तो कर्णा जी भील क्या बजाते हैं? आगे एक वाद्य यंत्र और पढ़ेंगे हम, कर्णा, एक वाद्य यंत्र और कौन सा पढ़ेंगे? तो कर्णा जी ने कर्णा नहीं बजाया, कर्णा जी ने क्या बजाया? नड़। उन्होंने कहा पहले मैं लड़ता था, बजाऊंगा नड़। एक वाद्य यंत्र है मोरचंग। कौन सा है? अरे इतना प्यारा वाद्य यंत्र है जिसकी हज क्या बोलते हैं? जूज हार्प। क्या बोलते हैं? तो इस मोरचंग का एक और नाम क्या है? दोनों होठों के बीच में लेके छोटा सा बनाता है, बीच में लेके और उसको बजाते हैं, लोहे का बना होता है, होठों के बीच में रख के बजाया जाता है। लंगे बजाते हैं। कौन बजाते हैं? लंगे बजाते हैं, है ना? सतारा और सारंगी के साथ। किसके साथ में? सतारा और सारंगी के साथ। अभी देखो हम पढ़ रहे थे कि लंगाओं द्वारा सारंगी बजाई जाती है, सिंधी सारंगी। सिंधी मतलब इस जैसलमेर बाड़मेर वाले इलाके में। जैसलमेर बाड़मेर का एक और वाद्य यंत्र कौन सा पढ़ा हमने? सतारा।
तो सतारा और सारंगी के साथ में क्या बजा सकते हो आप? मोरचंग को और क्या बोलते हैं? कौन सा है? तो मोरचंग का एक और नाम क्या है? एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मोरचंग को और क्या कहा जाता है? जूझ हार्प किसे कहा जाता है? और आपके तो सिलेबस में हटा दिया, मुझे याद है मेरे तो 2010 में मेंस का क्वेश्चन था, मोरचंग पे 20 शब्द लिखिए, हम बाकायदा पूरा लिख के आए थे। लोहे का बना हुआ सुशीर वाद्य यंत्र जो होठों के बीच में रखकर जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में लंगा गायकों द्वारा सतारा व सारंगी की संगत में बजाया जाता है, इसे जूझ हार्प भी है। जूझ उस साइड का जूझ यहूदी जो है उनसे कोई ना कोई जुड़ा हुआ, हार्प का मतलब तो वाद्य यंत्र हो गया, तो जूझ हार्प नाम पड़ गया। तो मोरचंग का एक नाम और क्या हो गया? जूझ। कौन सा हो गया? जूझ। लाए ध्रुव सिंह जी ये मोरचंग लाए? अरे लाओ यार, मोरचंग तो सुनना ही चाहिए। तो यदि आपने मोरचंग नहीं सुना तब तो मतलब ही नहीं। पुराने वीडियो भी दिखाए? खाली ये दिखाऊंगा नहीं दिखाऊंगा, सिटिंग है। लगा फटाफट लगा फटाफट बताओ तो। आदि वाद्य यंत्र, सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र, केर की लकड़ी का, आम की लकड़ी का, कौन सा? भाटों द्वारा कौन सा बजाया जाता है? रोहिड़े की लकड़ी का, पित्तल की लंबी सर्पाकार नली, सर्पाकार नली, नागफणी, कौन सी? और सीधी पित्तल की लंबी नली घुंगड़, और पित्तल की छोटी हो तो बांकिया। बांकिया कौन बजाते हैं? मेवाड़ के भवाई क्या बजाते हैं? घुंगड़। भैसे भवाई भैसे नड़ कौन बजाते हैं? करना जी। गडरिये क्या बजाते हैं? वो जिसमें तार है पर तत्व नहीं है, कौन सा है? सतारा। और सतारा और सारंगी के साथ बजाओ तो किसका बना होता है? कैसे बजाया जाता है? होठों के गले में लटका के बजाओ तो, दोनों घुटनों के बीच लेके बजाओ तो। कौन सी जनजाति? रक्षाबंधन या आखा तीज? नारियल के खोल पे बकरे का चमड़ा मर दो, कौन सा है? 27 तार किसमें? बिस्मिल्लाह खान क्या बजाते हैं? किसकी आकृति की बनी होती है? चिलम। किसके जैसी? चिलम के जैसे। हरिप्रसाद चौरसिया क्या बजाते हैं? क्या बजाते हैं? बांसुरी बजाते हैं। और क्या पूछे यार? जोगी क्या क्या बजाते हैं? जोगियों को बजा दो, जोगी। सारंगी और भभंग और सिंगी, कौन सा? सागवान की लकड़ी के कौन कौन से बने होते हैं बताओ? ये तो सारंगी। और अच्छा, वीणा के समान कौन सा होता है? तानपुरे और सितार के समान कौन सा होता है? तंदूरा, तंबूरा, चौतारा। सतारा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? किस प्रकार का? नड़ किस प्रकार का है? बांकिया, मशक, किसके बोपे? किसके बोपे? बाबूजी के बोपे, और डुंगजी जवाहर जी के बोपे, और देवनारायण जी के बोपे। कौन सा? जनता। और किसमें सुर का प्रयोग नहीं होता? किसमें नहीं होता? सुरिंद। सुरिंद। और तो यार सब भी याद हो गया आपको। कौन सा ऐसा है जो आपको याद नहीं, वो पूछ लूं मैं तुमसे। भूंगल। हाँ, आज के बाद तुम कहना हम भूंगड़े, क्योंकि युद्ध में हम कोई काम आएंगे, क्योंकि जैसे युद्ध होगा हम चप्पलें हाथ में ले लेंगे। भूंगल कौन बजाते हैं? बावाई। कौन से क्षेत्र में? सरगड़े क्या बजाते हैं? क्या बजाते हैं? जोगी कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र बजाते हैं? कौन सा? और कालबेलिया सांपों को मोहित करने के लिए, और भील और कालबेलिया दोनों अलगोजा। रामनाथ जी क्या बजाते हैं? क्या बजाते हैं? कैसे? अच्छा, अलगोजा और सहनाई का मिश्रण कौन सा होता है? मोरचंग या ऑटो के बीच में रख के बजाते हैं। सहनाई अंदर डाल देंगे क्या? कौन सा? सतारा किसका मिश्रण है? सहनाई और अच्छा, अलगोजा जो होता है उसमें कितनी बांसुरियां यूज में ली जाती? कितने कितने तार क्या होते हैं? 7 और 4 क्या होते हैं?
क्या आता तार बोल जाओ, 27 तार करते करते मैं धोखा देना चाहता था आपको, नहीं दे सकता। चलो तो बताओ तो भाटों का वाद्य यंत्र कौन सा है? और केर की लकड़ी का, और रोइडे की लकड़ी का, शीशम और सागवान की लकड़ी का। यस सही नहीं? नहीं सारंगी बोला तुमने। ध्रुव सिंह जी आओ फटाफट, हमारे मोरचंग हो जाएंगे नहीं तो। मैं बोल बोल के कंठ, क्या वह है कि नहीं है? ट्रांसफर करोगे किस में? रुको थोड़ा सा और इधर, 2 बातें अंतर आ रहे। अरे मजे नहीं आ रहे तुम्हें? देखो सारे वाद्य यंत्र बजा दिए तुमने आज। मोरचंग, मोरचंग ये होता है। मैं कह रहा हूं सना जैसा कौन सा था कि मोरचंग करना, करना जी करना, करना जी क्या बजाते हैं? पर नड़ और करना दोनों कैसे वाद्य यंत्र है? कैसे वाद्य यंत्र है? लेकिन करना जी ने कहा जब खुद करना हूं तो करना बजाऊंगा। क्या बजाऊंगा मैं? क्या बजाऊंगा? करना। कौन सा है? करना जिनका। मेरी मुझसे खूब लंबी है, मुझे ऐसा लंबा वाद्य यंत्र बजाने की आवश्यकता, मैं नड़ बजा दूंगा वैसा। अगला है तुरही, एक ही मात्रा। बांसुरी, सिंगी, पुंगी, नागफणी, तुरही, सहनाई, सुरनाई, सुंदरी, सारे सारे कैसे हैं? कैसे हैं सुशील? तुरही मुरली, बड़ा हो तो मुरला और छोटी हो तो एडवांस फॉर्म ऑफ पुंगी। आप अपने दोस्तों की क्या बजाते रहते हैं? आज के बाद क्या बजाएंगे? आप दोस्तों गना के पुंगी नहीं बजा रहे, थोड़ा एडवांस हो रहा हूं, मैं बजाऊंगा तेरी मुरली। क्या बजा दूंगा? और कभी कभी कहना मुरला बजा दूंगा, तो मुरली बजा सकते हो। क्या बजा सकते हो? तो पुंगी का एडवांस फॉर्म इंग्लिश में लिखा रिफाइंड। क्या रिफाइन किया भाई इसने? वो कौन सा आता है? ये मुरली या मुरला। थोड़ा थोड़ा छोटा होगा तो मुरली होगी, बड़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? सुरनाई। शहनाई के जैसा ही क्या हो गया? सुर निकल रहे, सुशीर है उसमें, सुर नहीं निकल रहे, साथ में नहीं गाए जाते। सुरिंदा कैसा है? तत्। सुरनाई कैसा है? याद रखना ना, वरना एक जैसे नाम। सुरिंदा कैसा है और सुरनाई कैसा? किसके जैसा? सहनाई सुरनाई है ना, वैसा ही होता, ज्यादा कुछ चेंज नहीं होता इसके अंदर। तो ऐसी सहनाई होती है लगभग, ऐसी क्या होगी आपकी? सुरनाई। ओके बताओ, मैं पूछूंगा आप तो ये बताना है किस प्रकार का होता है, बता दोगे? बताओ। मसक, बपंग, अलगोजा, सतारा। कैसा था? इकतारा, मुरला। कैसा होता है? सुशी। अच्छा बांकिया और आपके भपंग और मसक, अलगोजा, कमायचा, रावणत्ता, सिंगी, सुरनाई, सहनाई और नागफणी, नड़, करना, रवाज और रवाब और रावणत्ता, नारियल के खोल पे। सीढ़ी कागला उठे। नारियल के खोल पे कौन सा? कौन सा? केर की लकड़ी का और सागवान की लकड़ी का, सारंगी, सहनाई, सारंगी और अच्छा, और आपके रोइडे की लकड़ी का, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र किस प्रकार का होता है? हाथी वाद्य यंत्र। वो किस प्रकार का होता है? कौन सा? और सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र वो किस प्रकार का होता है? सरगड़े क्या बजाते हैं? भवाई क्या बजाते हैं?
जोगी कौन सा सुशील वाद्य यंत्र बजाते हैं? कौन सा? जोगी कौन कौन से तत्वाद्य यंत्र बजाते हैं? एक तो बबंग, एक कौन सा? गडरियों द्वारा कौन सा बजाया जाता है? सतारा। कौन सा? करणाजी भील द्वारा, रामनाथ जी चौधरी द्वारा, राम नारायण और सुल्तान खान द्वारा, कौन सा? हरिप्रसाद चौरसिया द्वारा, भगवान कृष्ण द्वारा, हरिप्रसाद चौरसिया द्वारा, बिस्मिल्लाह खान द्वारा, कौन सा? और करणाजी भील द्वारा। और करना किसके द्वारा बजाया जाता है? कह दो कलाकारों द्वारा। कोई तो बजाता ही होगा उसको। किस प्रकार का वाद्य यंत्र होता है करना? किस प्रकार का? तुरही, सिंगी, मुरली, मुरला, अलगोजा, कमायचा, मसक, बबंग, बांकिया। याद हो गया सर। हाँ, ध्रुव सिंह जी आया नहीं है आपके? कहते दो प्रकार कर लिया हमने। हाँ, कौन कौन से? एक तो तत् और एक कौन से? बस यही है। वास्तव में इसमें याद करने लायक तो केवल तत् है ना, क्योंकि आगे जैसे अवनद है, अवनद में क्या था? चमड़ा, ढोल। तो कोई वैसे बता देगा ना ढोल में क्या होता है? ढोलक। सारे एक जैसे हो जाते हैं। ध्रुव सिंह जी नहीं है? एक मिनट और। अरे मोरचंग आप सुनोगे नहीं तबीयत हरी हो जाएगी। आप आओ, लगेगा कि सारी दुनिया एक तरफ मोरचंग। यूट्यूब पे नहीं है यार। अच्छा, एक वीडियो हमने यार यूं कबाड़ा था कहीं से। लो थोड़े से अगले देख लेते हैं। थोड़ा एक आधा ये शुरू करते हैं। इतने में ध्रुव सिंह लिया। अरे ढोल ढोल ढोल। अवनद, अवनद का एक नाम और है। मास्टर की कोई इज्जत नहीं है ना? बच्चे मानने के लिए कोई बात तैयार है? मोरचंग ही सुनाता हूं पहले मैं। आप चलाओ, सुनाओ, आवाज करो। ये नहीं था यार। वो तो पीछे वाली आवाज है मोरचंग। इतना सा वाद्य यंत्र।
आगे निकाल दो। एक और अच्छा होना चाहिए। ढोल के साथ आवाज निकालना। बैक बैक कैसे जाएंगे? जोरदार है। और देखते रुको, इसमें एक मोरचंग का और होना चाहिए, एक और अच्छा था जहां तक मुझे याद। कितनी है? ऊपर से लगा, ऊपर से। हाँ, एक एक दिखाते हैं। चिकारा देखे, बड़ा इसमें आवाज कर देना। क्या फोटो क्या देखनी है अपने तो, आवाज ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। आवाज है गज गज से बजा रहा हूँ। ठीक है, समझ में आएगा। मार मार तो भजन गा रहे हैं तो अपने जब तक सुना हुआ नहीं हो तब तक एग्जैक्टली समझ में नहीं आया। कमाईचा, कमाईचा कैसा बताओ? कमाईचा ईरानी वाद्य सारंगी के समान। किसकी लकड़ी का? ये पूरा आपकी लकड़ी का। और कोई जॉइंट इसमें? और अगला लगा रबाब। रबाब भाटों का पढ़ते हैं अपने? वीडियो है कैसे? कीर्तन कीर्तन हो रहा है ना, कीर्तन जो
मिजराब मिजराब पकड़ी हुई है। पड़ी क्या? मैं गैड़ा तो बाद में देखेंगे। सारंगी एक लाखा खान है जिनको अवार्ड मिला था इस बार सारंगी के लिए, जोधपुर के रहने वाले, उनका बजाते हुए लेते हैं। नहीं वो नहीं, वो अनवर खान साहब। हिंदी सारंगी है। अगला तो सुनने लायक इसमें वो मोरचंगी है। सतारा सुरिंदा, सुरिंदा सुनो, ये आपने सुनते ही बस राजस्थान टूरिज्म डिपार्टमेंट ने लगा, टूरिज्म डिपार्टमेंट वालों की। टूरिज्म डिपार्टमेंट है ना, ढलता हुआ सूरज है, ऊंट निकल रहे हैं मिट्टी के टीले, उनमें धुन यही बज रही होती है। किसके सुर थे ये? किसके सुर? सतारा, सतारा सुने? सतारा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? अलगोजा और सहनाई का मिश्रण। पोंगी बजा दे, किसकी बजा दे? अलगोजा, ये कौन सा है? पोंगी है। सांप वाला दिखाऊं आपको? सांप वाला है कि नहीं, मैं देखता हूं।
हाँ सांप आएगा, ध्यान रखना। नांग शांग वदन फाद ले नांग फद गिन सुसोना ये तो यूं ही है, हटा दे। ऐसा कारोबार है अपना नांग फद। चलो आती देख नांग वदन वाह सारे फाद ले जुल्लो सही पकड़ने हैं नांग। क्या आगे निकल। तो शुरुआत में था सांप, उसमें आ रहा था। बाहर आ जाएगा सांप। कहते ना सांप को सुनता ही नहीं है, उसकी हलचल नहीं आता। अच्छा लगला दिखा आता था यार, अब काम कैसे आता मैं है सोना बड़ी बड़ा टकरी। रुक रुक थोड़ा सा वाह गया। कोई नहीं हो गया। और तो अलग हो जा। वीडियो है क्या? दो बांसुरी एक साथ। और कौन सा? हाँ कौन सा? कौन सा? बुंगल? बुंगल है ही नहीं यार सर, ये बुंगल है। लंबी थैली है, बुंगल है। क्या देख रहा है? कौन सा? बांकिया? बांकिया सुन लिया था?
नड नड है क्या? वन टू थ्री। तीसरी राग। हाँ, तीसरी राग जो 1 2 3 जो योग, हाँ। इसी राग का नाम योग। ओके। अभी 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 करता हूँ। हाँ। रैना राम जी भील है वो। अच्छा पीछे वाले बच्चों को देख रहे अपन अपन देखते हैं। दुखा को तो इसमें होगा ही नहीं सर। हाँ हाँ हाँ, ये अच्छा, ये बहुत अच्छा। ये उमर फारूक जी, अब सुनना, ये जोरदार आवाज बढ़ा यार इसकी। आवाज धीमे कम देखो कैसे लय। एक ना आप खुद कभी यूट्यूब पे सर्च मार के गाना सुनना, लिखना टर टर टर, है ना, डॉक्टर टमाटर ऐसे होता है। इनका एक पूरा गाना है इस पे जिसमें लास्ट में सब में टर आता है, टमाटर डॉक्टर टीचर सब में टर ही टर आएगा उनमें लास्ट में। आगे रहेगी धवनी लास्ट में सब में। और तो कौन सा नाक फेंने का क्या देखोगे? मशक
दिखाऊंगा, बैठो।